Hello students, welcome to our online classes. So class 6 science we are doing, chapter number 3 it's going on, and this is part 3rd of chapter number 3. So chapter number 3 के पार्ट 3rd के अंदर हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे. हमने अभी तक है जो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में थोड़ा सा स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट इज फाइबर टू फैब्रिक, कि फाइबर से जो फैब्रिक है, जो हम धागा जो बन रहा है, धागे से जो है कपड़ा कैसे बनेगा, क्लॉथ कैसे बनेगा, ये इसमें हम देखने वाले हैं. The process of converting fiber to fabric involves spinning the yarn, weaving and knitting. So किसी भी फाइबर को फैब्रिक में बदलने के लिए कुछ प्रोसेसेस जो यूज़ आती है, उनके अंदर जो है एक तो स्पिनिंग ऑफ यार्न होती है, वीविंग होती है एंड निटिंग होती है. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग के बारे में. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. यार्न बनाना, किसी भी फाइबर से धागा बनाना, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पिनिंग बोलेंगे. इन दिस प्रोसेस फाइबर आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड विद एंड ट्विस्टेड. अब इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो धागा है वो निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट करके एक दूसरे से गूंथा जाता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. और ऐसा करके जो फाइबर्स हैं, 2-3 फाइबर साथ में आते हैं और यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं. A simple device used for spinning is a hand spindle and also called टकली. जो नॉर्मल है, एक सिंपल डिवाइस है जो कि हाथ से जो है स्पिन किया जाता है. हैंड स्पिंडल है जिसका नाम, और इसको नॉर्मली जो है टेकली भी बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ द चरखा. और एक और जो स्पिनिंग डिवाइस है जो कि हैंड से ऑपरेट किया जाता है वो है चरखा. तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर दी हुई है स्पिनिंग यार्न की, यार्न कैसे स्पिन किया जाता है, बुना जाता है. For thousands of years, fiber was spun by hand using simple tools, the spindle and distaff. और बहुत हज़ारों सालों से जो फाइबर है स्पिन करने के लिए, उसको फाइबर को काटने के लिए सिंपल टूल्स ये यूज़ किए जाते हैं, जो कि हैंड से यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि जो है स्पिंडल हो गया और डिस्टफ हो गया, वो यूज़ किए जाते हैं. Then the invention of the spinning wheel increased the outdated of individual spinners. उसके बाद जैसे जैसे जो है मॉडर्नाइजेशन होता गया, इन्वेंशन होते गए, नई नई चीज़ें बनती गई. स्पिनिंग व्हील है जो है उसका भी जो है इनोवेशन हुआ, उसमें भी जो है कई डेवलपमेंट हुए. और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल स्पिनर्स थे, जो नॉर्मल पर्सन, जो इकलौता पर्सन यूज़ करता है स्पिनर्स, उनके जो है इंक्रीमेंट में, उनके जो है आउटपुट के अंदर इंक्रीमेंट होता गया, उनके बनने में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता गया. स्पिनिंग ऑफ यार्न इन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. और यार्न का स्पिनिंग अगर लार्ज स्केल पे बात करें, बड़े लेवल पे बात करें, तो स्पिनिंग मशीन से होता है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज टू मेक फैब्रिक्स. और स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न है फैब्रिक बनाने में काम आते हैं. एक बार फाइबर से यार्न बन गया, यार्न से इजीली फिर फैब्रिक बन सकते हैं. ना हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हिलेरा डे चॉर्डनेट के बारे में. ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे. इन फ्रेंच साइंटिस्ट के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो हम स्टडी करने वाले हैं. देखते हैं इसमें क्या बता रहा है. इनका लाइफ स्पेन था 1 मई 1839 टू 11 मार्च 1924. तो ये जो डेट होती हैं, ये वाली जो होती है बर्थ डेट होती है और ये डेथ डेट होती है. ओके. Hilaire de Chardonnay was a French engineer who invented a synthetic fiber. Hilaire de Chardonnay थे एक फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्होंने जो है पहला सिंथेटिक फाइबर है उन्होंने इन्वेंट किया. He called his invention Chardonnay silk. और उन्होंने अपने इन्वेंशन को Chardonnay silk के का नाम दिया. He began to develop an artificial fiber in 1878. और 1878 में इन्होंने आर्टिफिशियल फाइबर बनाना शुरू किया. At first, he made fiber by squeezing cellulose nitrate through very thin tubes of glass. और सबसे पहले उन्होंने जो सेलुलोज नाइट्रेट था, एक केमिकल आता है, उसको एकदम पतली पतली ग्लास ट्यूब से दबाकर निकालने की कोशिश करी जिससे कि एक फाइबर बने. दिस फाइबर बर्न इन वेरी ईजिली. लेकिन ये फाइबर था बहुत ईजिली जल जाता था. इट वॉज हाईली इनफ्लेमेबल. और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील था, मतलब थोड़ी सी जो गर्मी होती है ये आग पकड़ लेता था. He worked hard to reduce the flammability of this fiber. उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसकी जो फ्लैमेबिलिटी है, कि जो जल्दी से ये आग पकड़ लेता है, उसको कम किया जा सके.
ही डिस्प्लेड हिज न्यू इन्वेंशन इन पेरिस 1889, और इन्होंने अपनी जो नई इन्वेंशन बनाई वो पेरिस में इन्होंने शो करी 1889 में। इन 1891 ही बिगिंस टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली मेड सिंथेटिक फाइबर, और 1891 में इन्होंने दुनिया का पहला कमर्शियली मेड फाइबर सिंथेटिक फाइबर है वो बनाना शुरू कर दिया। सो ये था इनके बारे में एक नॉलेज पॉइंट था। सो ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज वीविंग। वीविंग मतलब बुनना, बुनाई करना। सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। सो जो प्रोसेस होता है जिसमें टू सेट और यार्न, दो यार्न के सेट है साथ में बुने जाते हैं, गुथे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम वीविंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स, और नॉर्मली है जो वीविंग होती है फैब्रिक की वो लूम्स पे होती है, हैंडलूम्स जिनको हम बोलते हैं। नॉर्मली जो हैंड से ऑपरेट होते हैं उनको हैंडलूम्स बोलते हैं। लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स है उनको वो तो जो है पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। मतलब जो है पावर से चल सकते हैं, मशीनरी से चल सकते हैं और हैंड से भी चल सकते हैं। ठीक है, जो हैंड से चलते हैं हैंडलूम जो होते हैं उनको हथकरघा बोलते हैं, और लूम्स का जो है कॉमन हिंदी वर्ड हो जाएगा करघा, जिनसे जो है वीविंग की जाती है, कपड़े बुने जाते हैं, धागों से कपड़े बुने जाते हैं। इन वीविंग टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ yarns और threads called the wrap and the filling or raft are interlaced with each other to form a fabric or cloth। अब वीविंग के अंदर दो अलग अलग सेट होते हैं यार्न के, धागे के, जिनको रैप बोलते हैं या फिर फिलिंग या फिर रैफ्ट बोलते हैं। रैप और वेफ्ट दो जो है आपस में जो है बुने जाते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि जो उनसे है फाइबर जो है जनरेट हो सके, बन सके। द रैप थ्रेड्स रन लेंथ वाइज ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, और जो रैप थ्रेड्स होते हैं वो लेंथ वाइज लंबाई के अंदर होते हैं। एंड द वेफ्ट थ्रेड्स रन अक्रॉस द साइड टू साइड, लेकिन जो वेफ्ट है वो साइड टू साइड, आजू बाजू से वो जो होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर दे रखी है रैप एंड वेफ्ट की। सो यहाँ पे है जो ये लंबाई वाला जो है ये इसको बोलेंगे हम रैप, और जो ये इसमें है हॉरिजॉन्टल में है उसको बोलेंगे वेफ्ट। The manner in which the wrap and weft threads interlaced with each other is known as weave। और जिस तरीके से जिस मैनर में रैप और वेफ्ट हैं आपस में बुने जाएंगे, गुथे जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम, वीव बोलते हैं, एक बुनाई बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज woven cloth can be plain इन वन कलर और अ सिंपल पैटर्न। अब जो हम जो बुने हुए कपड़े हैं वो प्लेन हो सकते हैं, साधारण हो सकते हैं, या तो किसी एक कलर में या सिंपल पैटर्न के भी हो सकते हैं। और इट कैन बी विवन इन डेकोरेटिव और आर्टिस्टिक डिज़ाइन, या फिर जो है आर्टिस्टिक डिज़ाइन के अंदर या डेकोरेटिव डिज़ाइन में भी उनको बुना जा सकता है। द एंशिएंट आर्ट ऑफ हैंड वीविंग अलॉन्ग विद द हैंड स्पिनिंग रिमेन्स अ पॉपुलर क्राफ्ट इवन टुडे। और पुराने टाइम पे जो हैंड वुवन जो चीज़ें होती थी, हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती थी, चाहे वो हैंड स्पिनिंग से हो, कैसे भी हो, वो आज तक भी जो है क्राफ्ट के फॉर्म में आज तक भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट प्रोसेस इज निटिंग। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग के अंदर एक जो सिंगल यार्न है वो यूज़ किया जाता है। अब वीविंग और निटिंग में डिफरेंस क्या है, वीविंग के अंदर जो है दो सेट रहते हैं यार्न के, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन निटिंग है उसमें सिर्फ एक सिंगल धागे से ही जो है पूरा का पूरा फैब्रिक बुना जाता है। जो हमारी वीविंग है वो नॉर्मल कपड़ों के अंदर यूज़ आती है, जो हमारे नॉर्मल कपड़े आते हैं कॉटन वगैरह के इनके, जबकि जो वीविंग है निटिंग है वो जैसे हमारी स्वेटर वगैरह होती हैं उनमें यूज़ आती हैं। सो डिफरेंस समझ में आया आपको। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting is a method by which thread or yarn is turned into cloth. So knitting ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई भी धागा है वो एक कपड़े के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Knitting consists of loops called stitches, which are pulled through each other। और knitting है उसके अंदर loops होते हैं जिनको कि stitches बोला जाता है, और ये जो है आपस के अंदर एक दूसरे से जो है गुथा जाता है, एक दूसरे से जो है एक दूसरे में आपस में पुल हो जाते हैं ये। A set of stitches are held on a needle until another loops can be passed through them।
और एक स्टिच को वो उसमें निडल के अंदर तब तक रखा रहता तब तक कि दूसरा स्टिच उसमें से पास नहीं हो जाता। जैसे कभी आपने मम्मी को देखा होगा बुनाई करते हुए, जो क्रोशिया वगैरह है उनसे बुनते हुए, तो आपने देखा होगा जब उसमें जो है लूप्स रहते हैं उस निडल के अंदर, और तब तक जब तक कि दूसरे जो लूप्स है उसके अंदर से क्रॉस नहीं हो जाते तब तक वो उस निडल में रहते हैं। जैसे दूसरे क्रॉस हो जाएंगे वो दूसरे जो है दूसरे निडल में, दूसरे लूप से निडल में पहुंच जाएंगे। निटिंग में बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। निटिंग है वो मशीन से भी होती है और हैंड से भी होती है। देयर आर न्यूमरस स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ निटिंग बाय हैंड्स। और हैंड से निटिंग करने के बहुत सारे स्टाइल और तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर दी हुई है निटिंग बाय मशीन, मशीन से कैसे निटिंग हो रही है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। क्लोथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री के बारे में, जितने भी क्लोथिंग मटेरियल्स हैं, जिन मटेरियल से क्लोथ बनते हैं उनके बारे में है। As you know, the first kind of cloth worn by human beings were made of animal skin and different type of fur. अब आपने पहले भी क्लासों में आया था कि जो ह्यूमन बींग्स सबसे पहले जिन्होंने कपड़े पहने थे वो एनिमल स्किन के बने हुए कपड़े थे और अलग अलग टाइप के जो फर थे वो पहनते थे। विद टाइम ह्यूमन बींग्स फाउंड अदर मटेरियल्स टू मेक क्लॉथ विद। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ह्यूमन को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के मटेरियल मिलते गए जिससे कि क्लॉथ बन सकते हैं। क्लॉथ्स वर मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज एंड इवन ग्रास। और जो क्लॉथ थे पहले जो है पेड़ की छाल थी उससे भी बनते थे और ग्रास से भी बनाए जाते थे। द बार्क वॉज पाउंडेड रियली हार्ड टू मेक इट सॉफ्ट लाइक पीस ऑफ क्लॉथ। और जो इसकी बार्क होती थी, ट्री की जो बार्क होती थी उसको अच्छे से पाउंड किया जाता था, पीटा जाता था जिससे कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम कपड़े के पीस की जैसी। दिस सॉफ्ट पीस शुड बी स्विन टुगेदर एंड देन कलर्ड विद द नेचुरल डाइज। और उसके बाद थे जो पीस बनते थे, सॉफ्ट पीस बनते थे, उनको साथ में सिला जाता था और उनको जो नेचुरल डाइज थे, नेचुरल कलर से उनको रंग दिया जाता था। अराउंड 2000 BC पीपल फाइनली स्टार्टेड टू वीवन क्लोथ्स। और लगभग 2000 साल पहले जो लोगों ने है अपने कपड़े है वो बुनना शुरू कर दिया, वीव करना शुरू कर दिया। सो ये है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट इज ऑसम फैक्ट। Linen is one of the oldest fabric used by humans. It is made from the फ्लैक्स प्लांट। सो हमारे पास एक और प्लांट फाइबर बताया गया है जिसके बारे में डिटेल नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन दी गई है इस चैप्टर में। सो लिनन जो है, लिनन बहुत ओल्डेस्ट फैब्रिक है जो कि फ्लैक्स प्लांट जो होता है उससे बनता है। आई थिंक जितना मुझे याद है फ्लैक्स प्लांट की जो लीव्स और स्टेम्स हैं उनसे ये निकलता है। लिनन फैब्रिक जो होता है, लिनन फाइबर जो होता है फ्लैक्स प्लांट से आता है। तो ये है आपका एक रिमेंबर करने वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज लेट्स डू इट। सो ये वाला जो है आपको बुक में फिल करना है जैसे आप पिछले चैप्टर्स में करते आए हो। द थिन थ्रेड दैट फ्रॉम अ क्लोथ आर कॉल्ड फाइबर। जो थिन थ्रेड है जो कपड़ा बनाने का काम करता है उसको फाइबर्स बोलते हैं। वूल रिमेन्स एयर एज इट इज़ अ फ्लफी फाइबर। वूल के अंदर हवा रहती है क्योंकि ये फाइबर कैसा होता है, फ्लफी होता है। वीविंग, यहाँ पे आपके बुक में करेक्शन है, आप जो है यहाँ पे वियरिंग नहीं है, वीविंग आएगा। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन लूम्स। जो लूम्स के अंदर है वीविंग की जाती है। कॉयर इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम। कॉयर है कोकोनट पाम के जो आउटर कवरिंग से हमको मिलता है। कॉटन यूज टू मेक खादी और हैंडमेड फैब्रिक्स। कॉटन है खादी और हैंडमेड फैब्रिक बनाने के काम आता है। सो लेट्स डू इट है, ये आपको अपनी बुक में करना है, फिल कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी इसका। नेक्स्ट है रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर एक बार रीड कर लीजिएगा और न्यू वर्ड्स है ये भी आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको जो चैप्टर है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। और एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ करनी है, एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही करनी है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, दिस मे बी योर होमवर्क। सो एक्सरसाइज है आपको बुक में ये सेल्फ करनी है और नेक्स्ट है इसका करेक्शन है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।